जय हिंद दोस्तों। तो देखो फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, हद से ज़्यादा गिरावट ले रहे। अब उसका रीज़न सबसे पहले आता है महंगाई। मतलब यहाँ पर अमेरिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट यूएस का हो या क्रिप्टो मार्केट हो, उसके अंदर पड़ रहा है। आप देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया है कि इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है। एक तो यहाँ पर महंगाई के दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न, जब यहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट कर देती है, फिर क्या होगा, मनी ही मनी हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब कि महंगाई बढ़ेगी। दूसरा रीज़न यहाँ पर आता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स पैसा जो है अपने घर में रख ले, मतलब बैंक में ना रखे, और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बड़े प्लेयर्स पैसों की होल्डिंग अपने घर में ही कर ले, तो वहाँ पर भी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा ही बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका के अंदर महंगाई क्यों आया, बिटकॉइन इतना ज़्यादा क्यों गिरा, और आगे हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखोगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर से पैसा बिल्कुल बनाओगे। बात करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, एक प्रिडिक्टर के मुताबिक, इस प्रिडिक्टर का नेम है रोबोट कियोस्की, आप लोग आई थिंक जानते होंगे। 10 दिसंबर 2021 के दिन एक कहते कि यहाँ पर बहुत जल्द फेड इन बाइडन यहाँ पर फेक इन्फ्लेशन पुश करेगा। मतलब ये जो महंगाई है फेक है। अब क्यों फेक है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस ट्वीट की मदद से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत जल्द डिप्रेशन आएगा, क्रैश आएगा, गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। तो देखो भाई, यहाँ पर फेक महंगाई की वजह से मार्केट के अंदर क्रेसेस आएंगे। फिलहाल इसने ये कहा है। अबे रोबोट कियोस्की कौन है, देखते हैं। रोबोट कियोस्की एक राइटर है, ऑथर है, बिजनेस पर्सन है, इन्वेस्टर है, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर है। फिलहाल इसकी एज देखा जाए तो 75 ईयर है, और इसका नेटवर्थ $100 मिलियन। और देखो, एक अच्छा खासा प्रिडिक्शन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इसके प्रिडिक्शन अच्छे खासे सक्सेस भी जा रहे। तो इसने कहा है कि यहाँ पर, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रोबोट कियोस्की ने ये क्यों कहा कि ये जो महंगाई है फेक है, क्योंकि उसे पता था 16 अप्रैल को ये कहते कि ये जो बबल है बहुत जल्द यहाँ पर बर्स्ट होने वाला है। इसका कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर $10 ट्रिलियन जो मनी है वो फेक है। मतलब प्रिंट किया गया मनी है, वो प्रिंट नहीं करना था और ज़्यादा प्रिंटिंग कर दी है। इसलिए यहाँ पर ये जो मार्केट पंप हुए थे ना 2021 के अंदर, यूएस का स्टॉक मार्केट इन क्रिप्टो मार्केट, वो बबल जो है बस्ट बहुत जल्द हो जाएगा। 16 अप्रैल को ही उसने बता दिया था, क्योंकि उसको पता था कि $10 ट्रिलियन यहाँ पर जो मनी है वो फेक है। अब ये फेक मनी है, प्रिंट की गई मनी है, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसे पहले से पता है, क्योंकि एक प्रिडिक्टर है और उसी ने यहाँ पर प्रॉब्लम किया। इसलिए ये जो महंगाई है ना वो फेक है। ये प्रिंट की गई मनी की वजह से महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास पैसा है, छोटे लोगों के पास पैसा नहीं है। अब करना क्या पड़ेगा, उस पैसा को निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। निकालने के लिए अभी गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर रही है। यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पर कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। मैंने बताया था, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ेगा तो मार्केट से पैसा निकलेगा, कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा निकलेगा। 10 ट्रिलियन का आंकड़ा है, इसके भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। ये 10 ट्रिलियन आंकड़ा क्यों आया और कब आ गया, ये मनी कब प्रिंट हो गई, देखते। तो देखो फ्रेंड्स, यूएस के न्यूज़ के मुताबिक 2020 के अंदर यहाँ पर फेड ने जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज किया था। मतलब यहाँ पर मनी को प्रिंटेड किया था $3.38 ट्रिलियन। देखो भाई, ये 2020 के अंदर इतना मनी प्रिंट हुआ था। अब सबसे बड़ी बात है, फेक मनी यहाँ पर प्रिंट की गई है 2021 के आंकड़ा के मुताबिक $13 ट्रिलियन। अब उनमें से $10 ट्रिलियन तो फेक है, और हमारा क्रिप्टो का हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन था $3 ट्रिलियन। अब उनमें से अभी तो 1 ट्रिलियन भी नहीं बचा। $2 ट्रिलियन जो मनी है वो तो निकल चुका है। अब वो गवर्नमेंट के हाथ लग गया है, क्योंकि ये महंगाई को, फेक जो महंगाई उसको काबू में लाने के लिए फेक मनी डाला, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक ठाक होगा। क्योंकि अभी प्रोडक्शन तो ठीक ठाक चल रहा है, प्रोडक्शन है तो महंगाई क्यों। देखो, प्रोडक्शन की कमी आ रही है, कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब जाके यहाँ पर महंगाई बढ़ना चाहिए। अब इस महंगाई को काबू करने के लिए एक ही रास्ता है, मनी को वापस खींचो। जितने भी मार्केट में पैसा गया उसको वापस खींचो। तो ये अब यहाँ पर आगे बात करेंगे रोबोट कियोस्की का और क्या कहना है।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 जनवरी के दिन इसने ये भी बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होगा। और देखो पब्लिक ट्वीट में यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, इसने BC लिखा है, आई अबाउट BC $6,000। मतलब इतना तो नहीं आएगा डाउन, बट ये 9,000 के बारे में काफ़ी बार इसने कहा है। $9,000 का आंकड़ा बिटकॉइन दिखा सकता है। अब 24 जनवरी तब बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे आया था। उसके बाद उसने ये भी कहा था $20,000 को भी टेस्ट करेगा, क्यों न कहीं मार्केट से पैसा निकलेगा। उसके बाद आगे देखो भाई, यहाँ पर और बात करेंगे। आप देखो फ्रेंड्स, 19 मई को यहाँ पर रोबोट क्यूस्की ने ये कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ नए बॉटम की, बिटकॉइन के अंदर $20,000, $14,000, $11,000 या $9,000। तो ये इसने पॉइंट बता दिए, बाइंग के पॉइंट है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्लेस नहीं है। ये पॉइंट पर आपका क्रिप्टो बाई हो गया, $20,000 के अराउंड तो चल ही रहा है। अब एक दो पॉइंट और हिट हो जाते हैं और वहाँ पर हमारा बाइंग हो जाता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इतना खतरनाक एक्सपर्ट है और आप लोग इस बार गलती नहीं करनी है, पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही रखना है। अब यहाँ पर एक ट्वीट और डाला है, आई लव बिटकॉइन बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट फेड। अब देखो भाई, इसने क्या कह दिया, बिटकॉइन को ही लव करते बट यहाँ पर ये कहीं ना कहीं फेड में ट्रस्ट नहीं रखते, एक मनी प्रिंट करता है इसलिए। और मैं एक बात बताऊँ तो 2008 के अंदर रोबोट क्यूस्की ने ये कहा था, मतलब कि 2008 के अंदर लोगों को पहले से उसने बताया था कि आप सिल आउट कर दो। एक टाइम था, ग्रेट टाइम था वहाँ पर रीच बनने के लिए। उसने कहा था कि सिल आउट कर दो, बट काफ़ी सारे लोगों ने माना नहीं, और जिन जिन लोगों ने माना है वो मिलियनर है, क्योंकि उसे पहले से पता चल गया था कि 2008 के अंदर क्रेश आने वाला है 2008 के बाद, तो पहले से उसने एग्जिट करवा दिया था। अच्छी बात है। और ये जो बंदा है एकदम पॉजिटिव काम कर रहा है। मैंने सभी ट्वीट चेक किया, आप चाहो तो अभी एक बार चेकआउट कर सकते हो। देखो एक अच्छा खासा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बैलेंस शीट देखोगे तो भी पता चलेगा कि ये देखो फेड का बैलेंस शीट है। देखो यहाँ से कितना जंप लगाया है, मतलब यहाँ पर 11 मार्च है और यहाँ पर 22 अप्रैल है। मतलब इसमें 3-4 वीक के अंदर ही डायरेक्टली देखा जाए तो $6.57 ट्रिलियन का जंप लग गया बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर भी गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फेक प्रिंट की गई मनी की वजह से मार्केट में क्रेसिस आए हैं और लंबे समय के अंदर ये ठीक भी हो जाएंगे। जैसे हम 6 महीने 8 महीने देख रहे हैं, उसके अंदर ठीक ठाक हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिटकॉइन की सप्लाई जो है 21 मिलियन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करूँगा कि जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो मार्केट है, उससे प्रिंट नहीं किया जाता है। देखो काफ़ी सारे कॉइन है वो मिंट किए जाते हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट है वो लिमिटेड सप्लाई वाले हैं। अब जिसकी जो सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी डिमांड हर दिन बढ़ेगी। जितना ज़्यादा अडॉप्शन, जितना अच्छा यूज़ केस, तो उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं जितना सस्ता मिले उठा लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है और एक्सपर्ट का भी वही कहना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लंबे समय के लिए देखो, 2021 के अंदर जो जंप लगा था वो यूएस की वजह से ही लगा था, क्योंकि ये मनी उतना मार्केट के अंदर आ गई। तो लोगों के पास पैसा आएगा तो वो डालेंगे कहाँ पर? ज़्यादातर लोग क्या है कि मार्केट में पैसा डालेंगे, तो इसलिए जंप लगा था। अब वो लोग क्या है कि मार्केट में से पैसा वापस खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार और ये लोग गेम कर सकते हैं अगेन, आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट वापस पंप कराने के लिए वापस मनी मार्केट के अंदर आ सकती है। तो हमें तो पहले से तैयार रहना है इस बार, और इस बार हमें प्रॉफिट करना है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुनाफा बनाना है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बताऊँ तो मेरा कहने का मतलब एक ही था कि अब ये जो इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, महंगाई वगैरह चल रहा है, ये उतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये लाइफ टाइम नहीं होता है। 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 24 महीना उतना ही चलता है। उसके बाद देखो वापस तेज़ी में बदल जाता है।